बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाज़ खल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान हारूनी उगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज जो एक अहम इशू मेरे पास आया हुआ है उस पर आज बात करेंगे। इंतहाई अहम इशू है और बर्निंग टॉपिक इस वक्त वही चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम के दिन है, मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उस पर बहुत ज़्यादा ये इशू आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कुछ शिकायतें हमारे पास भी आई हुई हैं कि जी नकल का जो रुझान है जी उसको ख़त्म अगर किया जाए तो जी हमारे जो उगी के स्कूल हैं वो कहाँ पर पहुँचेंगे। क्योंकि इस वक्त जो अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में नकल उरूज पर है तमाम तर। अगर कहा जाए तो तकरीबन सारे ही स्कूल में किसी को मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो इस वक्त नकल करवा कर अपना रिज़ल्ट बनाकर जो है जी वो एडमिशन्स की तरफ जाते हैं और उनको बड़े बड़े एडमिशन्स मिलते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी वो नकल में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि जी उनके पास जहाँ तक कि टेक्निक्स सिखाई जाती हैं स्कूलों में अब नकल की कि जी नकल कैसे की जाएगी, नकल कैसे करवाई जाएगी, चीटिंग के स्किल्स जो है जी उस पर काम किया जा रहा है और बच्चों का मुस्तकबिल जो है जी वो दाव पर लगाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ एक अपने स्कूल का नाम बनाने के लिए, अपना बिजनेस चमकाने के लिए। तो जी इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज जो स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं जी, एजुकेशनिस्ट भी हैं जी, उसके अलावा पेन प्राइवेट नेटवर्क एजुकेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं एजुकेशन के हवाले से और जो माशरे में जो बुराइयां इस वक्त चल रही हैं उन पर भी आपकी बड़ी नज़र है क्योंकि आप प्राइवेट नेटवर्क एजुकेशन के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक सहाफ़ी भी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम चीज़ों पर। तो आज मैं उन्हीं से इस टॉपिक पर बात करूँगा और उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इसमें जो स्टूडेंट है उसका कितना क्या किरदार है, उसका कितना हाथ है, वालिदैन हैं उनका कितना हाथ है, वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से, और जो स्कूल हैं, जो स्कूल इस में मुलव्वस हैं वो इसको किस तरीके से कवर कर रहे हैं अपने एक नाम बनाने के लिए और उसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, उस हवाले से इनकी जो प्राइवेट नेटवर्क एजुकेशन की जो तंजीम है, एसोसिएशन है, वो इस हवाले से क्या कहती है। तो मैं सबसे पहले आपको वेलकम करूंगा डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच उस्मान। आपने एक तो बड़े लंबे लंबे तारीफों के पुल बांधे, इतना कुछ है नहीं इंशाल्लाह। बहरहाल ये आपकी ज़रा नवाजी, आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया और मुझे मदू करने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब अपना टाइम देने के लिए। आज आपका कीमती वक्त जो है जी हमने आज इस अहम टॉपिक पे मैं ज़रूरी समझता था कि जी क्योंकि ये बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं इंटर के, तो मैट्रिक के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ज़रूरी था कि जी इस पर बहुत से लोगों की शिकायतें भी आ रही थी, मुझे कॉल्स भी पर्सनली लोगों ने कॉल करके ये टॉपिक जो है जी डिस्कस करने के लिए और इस पर काम करने के लिए कहा गया है, तो मैं ज़रूरी समझता था कि इस पर बात की जाए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो इस वक्त मैट्रिक के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें उगी के जो स्कूल्स हैं, नामी गिरामी बड़े बड़े नाम हैं, नकल करवा के और बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? उस्मान, ज़बरदस्त आज का आपका टॉपिक है। चूँकि ख़ुद भी बीइंग ए सहाफ़ी मुझे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं और फिर बीइंग ए सीनियर प्रेसिडेंट ऑफ पेन प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क तहसील उगी, चूँकि इन चीज़ों पे हमारी भी बड़ी नज़र है। 2013 में जब हमारी तंजीम पेन यहाँ पे लॉन्च हुई और मैं पेन का हिस्सा बना, तो मैं उस टाइम फाइनेंस सेक्रेटरी था और गुल मोहम्मद साहब हमारे सदर थे, आज़म खान साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे तंजीम के। तो उस टाइम हमने मिल बैठ के इन बातों पे हम बैठे, हमने बात की कि यार ये चीज़ जो है वाकई नहीं होनी चाहिए और ये अनफेयर मीन्स जितने भी हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। फिर उसके लिए बाकायदा हमने एक रैली भी निकाली जिसमें हमारे साथ बहुत सारे स्कूल शामिल हुए और उसके बाद फिर जब हम सारे स्कूल ओनर्स जितने थे यहाँ बैठे, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई इस बारे में, तो सब ने कहा जी बिल्कुल ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेहनत करवाते हैं और बहुत सारे स्कूल आपके भी इल्म में होगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स के लिए कहूँगा कि 3-4 बजे तक बच्चों को बिठाते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्किल जो है उसको मजबूत किया जाए, उन्हें कुछ सिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे मुआशरा चूँकि सारा इसी चीज़ का शिकार है और इसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन, असातिज़ा, इदारा, माहौल, बोर्ड, ड्यूटी वाले, इंतज़ामिया, ये सारे एक गाड़ी की
चंद पहियों की मानंद हैं। अगर कोई एक पहिया भी अपना काम सही तरह से नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी के चलना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं ये समझता हूँ, चूँकि वालिदैन देखें, वालिदैन फीसेस देते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, और मैंने मोस्टली ऐसे वालिदैन को देखा है मेरे अपने स्कूल, मेरे अपने इदारे में, कि वो सबसे पहले हमसे ये पूछते हैं कि जी 9-10th में हाल आपका अपना है या नहीं, यानी एग्ज़ाम हाल जो है वो आपके अपने स्कूल का, कॉलेज के है या नहीं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वालिदैन भी इसमें बराबर के शरीक हैं। हाँ बिल्कुल, आप मैं यही इसी बात पे आना चाह रहा हूँ। तो जब वो हमसे ये पूछते हैं तो हम कहते हैं नहीं जी, कोई भी इदारा जो है वो हो सकता है हमारा सेंटर। तो वो फिर थोड़ा सा इसमें कहते हैं कि जी अगर आपका अपना होता तो हम बच्चे को दाखिल करवा लेते। लेकिन ये तो जब हम उनसे ये पूछते हैं कि जी ये क्या वजह है, तो उन्होंने कहा जी अगर हाल आपका अपना होता है तो आप हमारे बच्चे को एग्ज़ाम में फेवर करते हैं। तो मेरा हमेशा उनसे यही कहना होता है कि जी अगर हम पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को तो फिर उसको किसी फेवर की क्या ज़रूरत है। और फिर अनफेयर मीन्स जो है, आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा आगे जाएगा, जब तक ये रोज़ी रोटी कमाएगा आए हलाल के ज़ुमरे में आएगी। तो बात यह है कि वालिदैन इसमें बराबर के शरीक हैं। आज अगर वालिदैन खड़े हो जाएं, वो कहें जी हम नहीं मानते इस चीज़ को, ये हाल सारे यहाँ उगी में हैं, वालिदैन यहाँ आएँ और वो बिल्कुल सिर्फ एग्ज़ाम ड्यूटी वाले लोग वहाँ पे हों, हर वालिद अगर अपने बच्चे को इस चीज़ से मना करे तो क्या मजाल है कि कोई कर सके। और बाकी रही जहाँ तंजीम की बात, तो उगी में 2 तंजीमात काम कर रही हैं इस टाइम। एक प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क है, एक IPEN के नाम से है। तो अब मैं खुद भी आपके इस प्रोग्राम के तवसत से ज़रूर उनसे गुजारिश करूँगा कि वो मिल बैठें इस बात पे, और जो पेरेंट्स होते हैं जिनकी बाकायदा तंजीम होती है, तो उनको चाहिए कि वो भी आएँ और उनको साथ बुलाएं और एक पेज पे आके इस लानत को ख़त्म करना चाहिए। और मैं ये कहना भी बेजा नहीं समझता कि अगर इस चीज़ को ख़त्म ना किया गया तो हमारे इन बच्चों का मुस्तकबिल तबाह है। और आप देखें पिछली दहाइयों में शादो नादर बहुत ही कम, अगर किसी सीट्स पे कोई बच्चा आगे इंजीनियरिंग के लिए या डॉक्टरीज के लिए, MBBS के लिए गया तो गया है, वरना जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे मैं देख रहा हूँ कि वो FSC के बाद, BS करने के बाद यहाँ पे कोई बाजार में रेडी लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ पे चूंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अभी चूंकि देखें हमारी ये उगी की VC में लास्ट टाइम जिन लोगों के PhD पे ऑर्डर हुए हैं उनमें कुछ लोग MPhil PhD भी हैं, यानी कंपटीशन इतना ज़्यादा है। और वहाँ ये बच्चे जो हैं ये क्या कर पाएंगे। और फिर यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारी बात होती है, अभी रिसेंटली इकबाल अलवी साहब जो प्रोफेसर हैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के, हमारे यहाँ उगी से बिलोंग करते हैं, तो उन लंबी डिस्कशन मुझसे इस पर की थी, वीडियो भी उन्होंने बनाई थी। लेकिन बात यह है कि इकबाल अलवी साहब के बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, तो वो भी पेरेंट्स में से हैं। तो जिस तरह एक वीडियो बनाई है, तो अगर अमली इकदाम किए जाएं तो इस यहाँ पे 2-2 हज़ार पे इकबाल अलवी साहब की बात को मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। बकौल उनके वीडियो आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है, बकौल उनके कि हाल्स के बाकायदा बच्चों के लिए जो हाल्स ख़रीदे जा रहे हैं, मैं तो ख़रीदना ही कहूँगा इसको, क्योंकि बच्चों से जो पैसे लिए जा रहे हैं इसका मतलब है कि हाल को ख़रीदा जा रहा है। उसमें जो ड्यूटी वाले हैं, जो टीचर्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के टीचर ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं, सुपरिटेंडेंट आ रहा है, उसके अलावा जो ड्यूटी वाले हैं उनको ख़रीदा जा रहा है, उनको बड़े बड़े खाने खिलाए जा रहे हैं, बकरे खिलाए जा रहे हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हैं जी, बड़े बड़े वो बच्चों के पैसों पे चल रही हैं। वालिदैन बच्चों को पैसे दे रहे हैं, बच्चे वालिदैन से पैसे ले रहे हैं, ला के स्कूल में फ़ीसें अलग दे रहे हैं, फ़ीसें बड़ी बड़ी फ़ीसें। जो अगर इतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें लेनी है, उन बच्चों को बड़े बड़े टीचर्स, आपने अच्छे अच्छे टीचर्स रखे हुए हैं, तो फिर ये क्या मकसद बनता है कि जी उनसे पैसे 2-2 हज़ार, हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये लेके बच्चों को उनको नकल के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उनको स्किल्स सिखाई जा रही हैं, उनको फ़ोटो स्टेट चलाई जा रही है। तो इसमें हमारी इंतज़ामिया क्या कर रही है, इसमें बोर्ड इंतज़ामिया क्या कर रही है, और क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि जो जी यहाँ पे कढ़ाइयाँ खा के जा रहे हैं, जो यहाँ पे जी बकरे और बड़े बड़े टूर्स लेके जा रहे हैं, और जाते हुए जी उनको नवाजा जा रहा है जी, कभी तो उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके टूर्स करवा के उनके घरों तक छोड़ा जा रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें ड्यूटी वाले जो हैं जी वो भी नवाजे जा रहे हैं, वालिदैन के जेब जो है जी उनको लूटा जा रहा है, और बच्चों का मुस्तकबिल। और ये बच्चे जाकर के आप समझते हैं कि आगे कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएगा। पहले ज़माने में तो ये होता था कि जी जो छोटी क्लास का जो जिसको पहली या दूसरी कहते हैं, वो भी छोड़ के अगर अब इस ज़माने में देखा जाए तो वो इसके मैट्रिक या FSC के स्टूडेंट से मुकाबला नहीं कर सकता, उसकी तालीम इतनी मजबूत है। और आजकल हमारा जो FSC या मैट्रिक का स्टूडेंट है उसको अपना नाम भी सही तरीके से लिखने नहीं आता। तो इस पर इंतज़ामिया कितनी कसूरवार है, इंतज़ामिया क्या कर सकती है, बोर्ड इस पर क्या एक्शन ले सकता है, और इस पर क्या हो सकता है? उस्मान देखें, सिंपल सी बात है, मैंने पहले आपको जैसे कहा कि अगर पेरेंट्स विलिंग ना हो, पेरेंट्स मना करें, मैं आपसे ज़बरदस्ती पैसे ले सकता हूँ।
आप मना कर दें, मेरी क्या जरूरत है, मैं आपसे पैसे लूं। इकबाल अलवी साहब की बात को सेकंड करता हूं, उनके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो ना दें और वो पढ़े लिखे हैं, वो लोगों को अपने साथ खड़ा करें। जहां तक रही बात एसोसिएशन की, तो हमने हमेशा, अब मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रेसिडेंट हैं गुल मोहम्मद साहब। गुल मोहम्मद साहब के अपने स्कूल, चूंकि उनके पास मैट्रिक तक स्कूल है, 9-10 का उनका सेंटर जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल शमदाड़ा होता है, और उनको ये भी पता नहीं होता कि कौन ड्यूटी पे आया कौन नहीं आया, और जो बोर्ड की एग्ज़ाम की फ़ी है वही ली जाती है। इसी तरह हमारे और भी बहुत सारे ओहदेदारान ऐसे हैं कि उनको ये भी पता नहीं होता कि कौन आया, लेकिन यहाँ पे वालिदैन खुद आके कहते हैं। अब अगर वालिदैन पैसे ना दें, फ़र्ज़ करें आपका बच्चा या भाई मेरे पास पढ़ता है और मैं आपसे ये डिमांड करता हूँ कि जी आप 3,000-2,000 रुपये मुझे देंगे, तो आप क्या मेरे इस चीज़ के पाबंद हैं? आप आए मुझे कहें ना, मैं नहीं देता हूँ, आप ना दें, आप वालिदैन को अपने साथ लगाएं ना जी। हर इशू पे लोग वालिदैन जमा हो जाते हैं, मोहल्ले में छोटी सी बात हो सारे जमा हो जाते हैं, लेकिन इस इशू पे वालिदैन क्यों नहीं जमा होते? तो मैं ये समझता हूँ कि स्कूल वालों का कसूर जहाँ पे है वो है, महकमा जात का कसूर जहाँ पे है वो है, हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके अपने डोमेन जहाँ तक भी है, अगर वो नहीं करते जी सर। तो जिस तरह मैं समझता हूँ कि वालिदैन है और उसके साथ साथ जो इदारे के सरबराहान हैं, जो लोग भी इस चीज़ में मुलव्वस हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि जी आएँ, वो इस चीज़ को छोड़ें, क्योंकि आप मेहनत करते हैं और आप अपनी मेहनत के बलबूते पे आप अपने बच्चों को अपीयर करवाएं। इंशाल्लाह अगर आपकी नेक होगी तो आपके बच्चे मार्क्स भी लेंगे और आगे अमली मैदान में भी आगे बहुत दूर तक इंशाल्लाह जाएंगे। तो स्कूल इंतज़ामिया जितने मालिकान हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी चाहिए, और इसी तरह टीचर्स, पेरेंट्स एसोसिएशंस मुख्तलिफ स्कूल्स की हैं, उन सब को मिल के इस पर स्टैंड लेना चाहिए। और जहाँ तक हमारी तंजीम की बात है, तो बीइंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पैन तहसीलुगी, मैं इंशाल्लाह ये कहता हूँ कि हम इस मामले में आपके साथ रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इतना अहम इशू जिस पर आज हमने बात की, उस पर मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आपकी फ़ीडबैक के भी हम मुंतज़िर रहेंगे। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? आपके पास इस हवाले से क्या ख़बरें हैं, क्या मवाद आपके पास पड़ा हुआ है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकें और इंतज़ामिया को भी हम टच कर सकें और स्कूल इंतज़ामिया से भी हम बात कर सकें। तो जी ये जो अनफेयर मीन्स की आज हमने बात की, इसमें जितना स्टूडेंट कसूरवार है उतना ही स्कूल भी कसूरवार है। अगर स्कूल वाले ये पूरा साल पढ़ाते हैं, बारी बारी फ़ीसें लेते हैं, अगर वो इस चीज़ को ख़त्म करें, वो क्लियर कट एक बात करें, जी हमने आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, आपसे फ़ीसें लेनी है, उसके बाद आपका बच्चा जाने, और स्कूल का जो हाल है अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो जी वो गवर्नमेंट के हाल जहाँ पर उगी में मौजूद हैं, वो वहाँ पर जाकर आपका बच्चा इम्तिहान देगा। अगर आपके बच्चे ने पढ़ा हुआ अच्छा पढ़ के आया हुआ वहाँ पे गया तो जी वो अच्छे नंबर्स लेगा, उसके अलावा हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि जी वहाँ जहाँ पर बिज़नेस किया जा रहा है, ये चीज़ नहीं देखी जा रही। स्कूल्स वालों से मैं ये कहूँगा कि जी ये अल्लाह का खौफ करें और इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर कि जी आप सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। ये बच्चा कल जाकर जब किसी जगह फ़ेल होगा तो उसमें उसकी ज़िंदगी जो ख़राब हो रही है, उसका जो मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, उसमें जहाँ तक वालिदैन कसूरवार हैं, आप भी उतने ही कसूरवार हैं और आपसे भी कल उस जहान में इस चीज़ का सवाल किया जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल आपने भी रखना है, वालिदैन ने भी रखना है। और ये स्टूडेंट जो इस वक्त पढ़ नहीं रहे पूरा साल इस उम्मीद पर कि जी हाल अपना होगा, हमसे पैसे लिए जाएंगे और हम आगे जाकर जी अच्छे नंबर्स लेंगे और जाकर बड़ी बड़ी सीटें लेंगे और हमें सीटों पर जो है जी वो मिल जाएगी, अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, तो ये चीज़ें भूल जाएं। और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि जी आपके पास अगर कोई चीज़ है तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई मसाइल हैं तो जी उगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टूडियो आप सब के लिए हाजिर है। हम आपके मसाइल इसी तरह से आवाज़ हल्क अपने प्रोग्राम में उठाते रहेंगे और आपकी आवाज़ बनते रहेंगे। अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान हारूनी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।